चलो दोस्तों इधर ध्यान देंगे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, याद आ गया होगा? क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था और क्वेश्चन भी किए थे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, है ना? तुम नहीं आए थे पिछली क्लास में ना? आ जाएगा, ठीक है, वो बात नहीं। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी याद आएगा, पीपीटी से पढ़ाया था, ठीक है? वो क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी तो यूट्यूब पे डाल दो ना, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्लास है ना। इफेक्टिवनेस और हाँ, शॉर्ट में बताता हूँ, उम्मीद है तुम्हें याद भी आ गया होगा। इफेक्टिव क्या होता है बाबू? ये क्वेश्चन कराए थे हमने, बोलो इफेक्टिव क्या होता है? टी से। अगर इफेक्टिव क्या वर्ड पे साउंड आ रहा है? टिव, टी, टी से क्या बनेगा? टी से बनेगा टाइम। एफिशिएंसी में क्या आता है ना? एफिशिएंसी, ठीक है ना? तो एफिशिएंसी, सी से क्या बनेगा? कॉस्ट। यानी अगर कोई भी काम अगर तुम किस में कर दो, बोलो, कोई भी काम अगर तुम टाइम के अंदर कर दो तो भी क्या हो जाएगा वो, है ना? इफेक्टिव। और कोई भी काम तुम किस में कर दोगे? कॉस्ट में, तो वो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी, ठीक है ना? राइट। यानी इसका चीट कोड क्या बताया था मैंने तुम्हें? बस ये देखो, ये लिखी बात। अगर इफेक्टिव बोलते हैं तो टी साउंड बड़ा करता है, टी, इफेक्टिव टी, ठीक है? टी से नहीं, हाँ, तो टी से क्या होगा? टी से टाइम हो जाएगा, ठीक है? एफिशिएंसी, सी से कॉस्ट हो जाएगा। तो इसका चीट कोड क्या आता है? कौन सी चीज ज्यादा साउंड करती है उस पे फोकस करना है। तो इफेक्टिव में टी ज्यादा साउंड करता है तो टाइम, एफिशिएंसी में सी ज्यादा साउंड करता है तो कॉस्ट। याद हो जाएगी बात। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? अगर कोई भी काम मैंने कॉस्ट के अंदर कर दिया तो मैं एफिशिएंसी रखता हूं, है ना? अगर कोई काम मैंने कॉस्ट से ज्यादा कर दिया, मुझे मिले 100 करोड़, मैंने 110 करोड़ लगा दिया, तो मैं एफिशिएंसी नहीं रखता। कोई भी काम मुझे 1 महीने में करना है, मैंने 1.5 महीने लगा दिया, तो मैं इफेक्टिव नहीं हूं। कोई भी काम मुझे मिलता है 1 महीने में, मैंने 1 महीने के अंदर कर दिया, तो मैं इफेक्टिव हूं। पहचान लोगे एग्जाम में, ठीक है? ये हम एग्जाम में पहचान लेंगे। अब आती है सर आज की बात। आज हमें पढ़ना है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है बाबू? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है ना? बोर्ड 2026 में। किसमें आया है? बोर्ड 2026 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आया है, केस स्टडी आई है, ठीक है? तुम्हें पहचानना है कि वो क्या कहता है। आज ही तुम पहचान लो केस स्टडी, क्योंकि आज ही मैं तुम्हें चीट कोड दे दूंगा। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं ध्यान से। तुम्हें पता है बाबू मैकडी इंडिया में कब आया? क्या कोई बालक बता सकता है मैकडी? ठीक है, तो देखो मैकडी इंडिया में कब आया, तो अगर तुम देखोगे तो मैकडी इंडिया में 1996 में आया। कब आया बाबू? यानी पहला आउटलेट जो था, पहला आउटलेट जो था वो मैकडी का कब था इंडिया में? 1996 में। बर्गर नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं दिखा रहा, मैं कुछ और दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब देखो इसमें आ नहीं रहा मैकडी, यार वो आ रहा मैकडी इन इंडिया 1996। अब जब 1996 में इंडिया में मैकडी आया, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या पता क्या आई मैकडी वालों को? सबसे बड़ी समस्या ये आई मैकडी वालों को कि भाई जब मैकडी इंडिया में 1996 में, सबसे बड़ी समस्या अब लोगों को खिलाएं क्या, लोगों को खिलाएं क्या? क्योंकि मैकडी पूरी दुनिया में एक ही चीज के लिए फेमस है। कौन सा? नहीं, चिकन तो इंडिया में खाते हैं, बीफ बर्गर। मैकडी कह रहा है हिंदुस्तान, मतलब वर्ल्ड की इतनी लार्जेस्ट, जब तो खैर चाइना से नीचे थे हम, सेकंड नंबर पे थे, कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में अगर बर्गर बेचना है तो वहां तो बीफ बर्गर बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां गाय का मांस तो खाते नहीं इंडिया में। पता लगा मैकडी वाले पेड़ी आग लगा दी लोगों ने मैकडी आउटलेट में, और जिसने फ्रेंचाइजी ली उसे और मार दिया, क्योंकि मैकडी तो फ्रेंचाइजी देता है। इंडिया में कौन किसको देता है मैकडी फ्रेंचाइजी? जुबिलियंट फूड। इंडिया में मैकडी नहीं चलाता, जुबिलियंट फूड चलाता है, ठीक है ना? यानी मैकडी ने जुबिलियंट फूड से क्या कर रखा है,
गायब कर रखा है। तो जुबिलेंट फूड के मालिक को आग लगा देते इंडिया वाले, भाई तू कैसे मैकडी इंडिया में आउटलेट खोल रहा है? मैकडी तो फंडिंग वो कर रहा है, बस ब्रांडिंग, पैसे तो हमें देना है। हाँ, और पैसा ले रहा है वो तो अपनी लॉयल्टी का खा रहा है, वो तो अपनी लॉयल्टी का खा रहा है कि नहीं बात। अब हुआ लफड़ा ये हुआ कि भाई अब क्या बेचे, है ना, क्या बेचे। तो मैकडी ने सोचा कि भाई देख, इंडिया के बाहर तो लोग क्या खा रहे हैं, बीफ बर्गर बीफ खा लेते हैं, मतलब रेड मीट बोल देते हैं उसे ना, कि भाई वो रेड मीट खा लेते हैं यूएस में, कनाडा में, ठीक है। और जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां तो चलता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, सब जगह रेड मीट खाते हैं। चाइना में खा रहे हैं, हमारे पड़ोस में बंगाल में खा रहे हैं, इंडिया में तो नहीं खा रहे, पाकिस्तान खा रहा है, श्रीलंका, सब जगह चल रहा है भाई, ठीक है ना। हाँ, वो नहीं, पोर्क का तो कोई लेना देना भी नहीं है मैकडी का। तो मैकडी ने बोला यार हमारी जो यूएसपी है, हमारी जो ब्रांडिंग है, हमारा जो स्वाद है, हमारा जो टेस्ट है, हमारा प्रोडक्ट है, वो तो बीफ बर्गर है। बीफ बर्गर इसका मतलब इंडिया में नहीं कर सकते। तो मैकडी ने देखा कि इंडिया में लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, नहीं, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग खाते हैं आलू। क्या खाते हैं? आलू। उन्होंने देखा भाई सब्जी, हर सब्जी में आलू, कढ़ी में आलू डाल देंगे, गोभी में आलू डाल देंगे, है कि नहीं बात, आलू मटर, आलू टमाटर, है कि नहीं बात, आलू गोभी, आलू शिमला, आलू बैगन, कोई सब्जी नहीं जो बिना आलू के नाम की, है ना, आलू के परांठे, कोई सब्जी नहीं बिना क्या कहते हैं नाम की बन जाए तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, इंडिया में आलू ही बेचते हैं। अब लोगों ने कहा भाई आलू तो वैसे ही बिक रहा है, तुम क्या बेच लोगे, आलू बिक रहा है क्या कहते हैं 20 रुपए किलो, तुम मैकडी का एक बर्गर दे रहे हो आलू टिक्की का 60 रुपए का, भाई इंडिया वाले पागल थोड़ी है। तो उन्होंने कहा उसमें हम अपना इनोवेशन लेके आएंगे, वो अपनी चटनी वटनी कुछ अलग सी बना दी, बैठने के लिए फ्रेंच फ्राइज तो मम्मी बना दी घर में, लेकिन लोग मैकडी खा रहे। तो पूरी दुनिया में ये खबर फैली कि ये रियल लाइफ की स्टडी बन गई जो एग्जाम में लिखनी है, कि पूरी दुनिया में मैकडी सबसे ज्यादा पैसा कमाता है कहां से, इंडिया से। और क्या बेचकर बाबू, मैक आलू टिक्की बर्गर। अब लोगों ने इस पर रिसर्च किया, जब लोगों ने इस पर रिसर्च किया तो बताओ कौन सा करेक्टर निकल के आया, बोलो कौन सा करेक्टर निकल के आया भाई? जल्दी बताओ भाई, फिर एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी, नहीं समझ में आई ना बात। तो ये जो मैनेजमेंट का करेक्टर निकल के आया मैकडी का, कि उन्होंने दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया में करी, उन्होंने अपने मेन प्रोडक्ट को खत्म करके एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया जो इंडिया के अलावा वो कहीं नहीं बेचते। तो इस फीचर को बोलते हैं, और यही एग्जाम्पल बना दुनिया की बड़ी बड़ी किताबों का, कि मैकडी ने इंडिया में अपने आप को क्या बनाया, डायनामिक। क्या बनाया बाबू? डायनामिक। ये डायनामिक का मतलब होता है अपने आप को गिरगिट जैसा बनाना। कैसा बनाना? गिरगिट जैसा बनाना। गिरगिट जैसा बनाने का मतलब होता है गिरगिट जिस जगह पे रहता है अपना रंग वैसा कर लेता है। हरे में जाएगा हरा हो जाएगा, रेगिस्तान में जाएगा ब्राउन हो जाएगा, नॉर्मल में जाएगा तो वैसा कलर कर लेगा। गिरगिट जिस कहावत भी है भाई, ये बंदा बड़ा खतरनाक है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। बिल्कुल। तो मैकडी ने, मैनेजमेंट ने बोला कि दुनिया में वही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चलता है, वही कंपनी सबसे ज्यादा चलती है जो गिरगिट का रूप रखती हो, और मैकडी ने वो करके दिखाया। मैकडी ने बीफ बर्गर से इतना नहीं कमाया जितना आज, अब देखो तो 20-25 साल हो जाएंगे ना, तो इतना मैकडी ने इंडिया में कमा लिया, पूरे वर्ल्ड में इतना नहीं कमाया, है कि नहीं बात। अब तुम देखो मैकडी का आउटलेट खुला, कभी भीड़ कम होती कभी कम, बल्कि खोलते जा रहे हैं और छोटी जगह तक। मैं ज्यादा हापुड़ गए, हापुड़ में अभी पिछले 1 साल में मैकडी का वो खुला है आउटलेट, मतलब छोटी छोटी जगहों पे भी खोल रहे हैं अब तो मैकडी वाले, मतलब और बढ़ा रहे हैं अपना बिजनेस। क्यों? गिरगिट की प्रवृत्ति। गिरगिट वाली प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबू? डायनामिक। गिरगिट वाले करेक्टर, प्रवृत्ति करेक्टर है ना, नेचर को क्या बोलते हैं? डायनामिक। और यही एग्जाम में लिखना, ये बिल्कुल एग्जाम में लिखना, तुम्हारी बुक में मैंने ये एग्जाम्पल लिख के दिया है। बोलो दोस्त, समझ आ रही बाबू? देखो ये लिखा बात लिख रहा है पीपीटी में भी तुम्हारी, है ना। मैक आलू टिक्की, अब इसके चीट कोड क्या है? अडॉप्ट इटसेल्फ एज पर द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेना, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज कर लेना। बोलो बात समझ आ गई? लिख दोगे एग्जाम में? एग्जाम में अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है या केस स्टडी भी आती है तो यही रियल लाइफ एग्जांपल एग्जाम में दे के आना है। अगला पढ़े। अगला देखो, अब पहले ये पढ़ा दो फिर तुम्हारी बुक से रीड करा दूंगा। अब आती है बात कि मैनेजमेंट का पहला कैरेक्टर हुआ डायनामिक। लोगों ने कहा सर आपने तो बड़ा कमाल कर दिया, तुम बिल्कुल सही रियल लाइफ एग्जांपल पकड़ा, है ना। अब इससे क्या होता है, आसपास की बिजनेस न्यूज देखना शुरू करो टीवी में।
जी बिजनेस, है ना, ऐप मिंट वगैरह जो ऐप होते हैं, बिजनेस देखना शुरू करो तो आपको पता लगेगा कि बिजनेस दुनिया में क्या चलता है, क्यों साइंस से ज्यादा बिजनेस वाले कमाते हैं, IIM ऐसे वाले कमाते हैं, है ना, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े लोग जो कमाते हैं, क्यों, बिजनेस के लोग ही सबसे ज्यादा अमीर है। टाटा अंबानी ये बिजनेस ही तो कर रहे हैं। बिजनेसमैन नौकरी देता है भाई, नौकरी करता नहीं है, नौकरी देता है। तो जितने भी लोग IIT वाईटी साइंस के पढ़ रहे हैं, जिनका नौकरी कर रहे हैं, वो सब बिजनेसमैन ही तो है। और पता लगता है बिजनेसमैन अनपढ़ होता है। धीरू भाई अंबानी 10वीं पास थे बस, मात्र 10वीं। मोदी बिजनेस नहीं करते ना, धीरू भाई अंबानी क्या है, सिर्फ 10वीं पास थे। तो उन्होंने बोला बिजनेस करने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं, बिजनेस करने के लिए स्किल होनी चाहिए, है कि नहीं बात, राइट। तो पता लगा तुम्हारे मोहल्ले में जो ठेले वाला सबसे ज्यादा कमा रहा है वो अनपढ़ है, लेकिन कमा वो हमारे घर वालों से ज्यादा कमाता है। टिक्की वाला हमारे घर वालों से ज्यादा कमा रहा है, स्किल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसलिए बोला बिजनेस डायनामिक होता है, तो बिजनेस 3 तरीके में काम करता है। किसमें काम करता है बाबू, इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ POW, पाव। क्या बोलता हूँ, पाव। P से पीपल, अगर किसी बिजनेस को सक्सेसफुल होना है तो बिजनेस का करेक्टर है पाव बनाना, उसे पाव, बड़ा पाव की तरह पाव बनाना। P से लोगों को मैनेज करना है, O से ऑपरेशन करना है, और W से वर्क करना है। अब देखो इसके एग्जाम्पल मैं तुम्हें यही कहीं लिखवाता रहता हूँ साथ साथ। मैनेजमेंट तो सबसे पहले आता है काम को संभालना है, भाई मेरा काम क्या है, पढ़ाना, तो मेरा काम हो गया पढ़ाना। दूसरा था कौन पढ़ाएगा, टीचर, तो टीचर उपलब्ध होना चाहिए। पढ़ाएगा कैसे, मैं तुम्हें किताब दूंगा, नोट्स दूंगा, यानी कुछ चीज मैं तुम्हें इनपुट दूंगा जिसे पढ़ाकर तुम्हें आउटपुट में बात समझ में आएगी। लिख दिया एग्जांपल, बन गया रियल लाइफ एग्जांपल, रियल एग्जांपल बन गया। फैक्ट्री की बात कर लेते हैं, फैक्ट्री की बात कर लेते हैं। मान लो वोल्टास कंपनी है, गर्मियों का मौसम आ रहा है, एसी लग रहा है। वोल्टास वालों ने कहा काम क्या है, काम एसी का प्रोडक्शन, ये तो बोलेंगे, ठीक है। फिर वोल्टास वालों ने बोला कौन करेगा भाई, एसी का प्रोडक्शन है, डिमांड आ रही है, क्योंकि अप्रैल मई में एसी बिकेंगे, फिर तो अगले साल सीजन आएगा, 2-3 महीने में सब पूरे साल का कमाना है। कौन कौन प्रोडक्शन करेगा, क्या लिख दिया बाबू, लेबर, ठीक है। लेबर कैसे करेगी, एसी से रिलेटेड इनपुट आएंगे, उसे किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एसी से इनपुट आएंगे उसे किसमें कन्वर्ट कर दोगे, आउटपुट में। समझ में बात। तो वर्क क्या क्या हो सकता है, परचेज करना, सेल करना, फाइनेंस का कौन करेगा, लोग ही हैं जो करेंगे भाई, मशीन तो कर नहीं सकती। और कैसे होगा, इनपुट को इसमें कन्वर्ट कर दो। तो जो रेड पेन से लिख रखा है ये तुम्हारे कीवर्ड्स होते हैं। बिजनेस स्टडीज से क्या होते हैं, आगे पीछे अपनी लैंग्वेज लिख दो, साथ में ये जरूर जोड़ देना जो रेड पेन से। दूसरा कैरेक्टर समझ में आ गया, पहला डायनामिक, दूसरा पाव, मल्टी डायमेंशनल, तीसरा कंटिन्यू। क्या मैनेजमेंट एक ही दिन करना है, बोलो, मैनेजमेंट एक ही दिन करना है, कैसे करना है, रोज, है ना। अब बताओ धीरू भाई, टाटा ने तो इंडस्ट्री आजादी से पहले लगा रखी है ना, तो 100 साल है टाटा को इंडिया में क्या करते हुए, बिजनेस करते हुए। तो टाटा तो खत्म हो जानी चाहिए, बूढ़ी होगी टाटा तो, नहीं भाई, वो 100 साल हो गए, 100 साल भी आगे चलते रहे। क्यों, पहले भैया दोराब जी टाटा थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने इंडस्ट्री लगाई, फिर उनके बेटे आ गए, फिर उनके बेटे आ गए रतन टाटा जी। अब रतन टाटा जी का तुमने नाम सुना होगा, निकल लिए बेचारे, अल्लाह को प्यारे होली है कि नहीं बात, राइट, अमर तो है नहीं कोई। अब उनके जानकार या उनके चलाने वाले चला रहे हैं। पहले धीरू भाई अंबानी थे, अब वो चल बसे, तो धीरू भाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी चला रहे, मुकेश अंबानी अनंत अंबानी चला रहे। पता लगा उनके पोते पड़पोते चलते जाएंगे। तो बिजनेस तो भाई अनलिमिटेड है, अनंत काल है बिजनेस तो, जब तक जान है, जब तक पैसा है, जब तक स्किल है, चलाते रहो, है ना। इसको बोलते हैं कंटिन्यू प्रोसेस। धीरू भाई अंबानी ये नहीं बोल सकते कि मैंने रिलायंस बनाई 1960 में, 1965 में, और मैं गुजर गया 2002-3 में गुजर गए, वो तो 2002-3 में बंद कर देना, वसीयत में लिख के बंद। कौन चला रहा है, धीरू भाई अंबानी चला रहे हैं। धीरू भाई अंबानी बूढ़ जाए, कहते हैं भाई मैं रिटायर हो गया, कौन चलाएगा, उनका बेटा अनंत अंबानी, एक दूसरा बेटा है ना। अनंत अंबानी तो मोटा सा है, तो इसलिए थोड़ी खबरें आती रहती है, नाम याद रहता है, ठीक है। वो पतला वाला जो है, बड़े वाला बेटा, वो चलाएगा। इसको बोलते हैं, वो चलाएगा कैसे, वो खुद थोड़ी लेबर काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। हाँ, पहले पेट्रोलियम, पहले रिलायंस सबसे पहला बिजनेस था कपड़े का, फिर कपड़े के बाद, हाँ, कपड़े का बिजनेस था विमल, हाँ, विमल का कपड़ा आता था 80s में, है ना, रिलायंस का, रिलायंस विमल ट्रेंड, ठीक है। फिर उन्होंने बोला चलो पेट्रोल भी खोल लेते हैं, पेट्रोल की खोज कर ली। फिर उसमें आ गए टेलीकॉम में, जो जियो चल रहा है ना। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स खोल लिया, फिर रिलायंस ट्रेंड अलग खोल लिया, ग्रोसरी वगैरह रिलायंस फ्रेश, ठीक है ना। और फिर क्या कहते हैं, ज्वेलरी भी खोल ली। तो ये क्या है, ये धीरे धीरे बिजनेस में बढ़ रहे हैं। कल को होटल खोल लेंगे, पता लगा रिलायंस की कार आ रही है,
मारुति वाले कह रहे हैं क्या कर रहे हो भाई तुम, हमें बना दो कुछ तो रिलायंस अपना बिजनेस, ऐसे मैनेजमेंट को बोलते हैं कंटिन्यू। मैनेजमेंट क्या है बाबू? कंटिन्यू। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग हर रोज करनी पड़ती है, ठीक है ना, टुगेदर परफॉर्म करना पड़ता है। कुछ कंपनी बड़ी जाती है, मैन पावर बड़ी जाती है, तो वो मंथली के मंथली प्लान करते हैं, तो कुछ महीने का प्लान ही है ना, राइट। एक छोटा चाय वाला होता है वो डेली प्लान करता है ना भाई। तुम्हारी गली के कोने में चाय वाला बेचारा वो डेली प्लान कर रहा है कि मेरे ग्राहक कब आते हैं, मेरे ग्राहक सर्दियों में जाते आते हैं, गर्मियों में से शाम को आते हैं, तो इसका मतलब शाम को छुट्टी नहीं करेगा वो। और सर्दियों में दिन में जाते आते हैं, शाम को दिन जल्दी ढल जाता है, तो उसका मैनेजमेंट क्या करेगा कि यार शाम को तो सर्दियों में नहीं, गर्मियों में शाम को बैठना पड़ेगा। तो छोटा चाय वाला डेली प्लान करता है, प्लानिंग, दूध कहाँ से लाऊंगा, आजकल मान लो गैस नहीं मिल रही तो गैस का इंतजाम कैसे करूं, समझो ना बात को। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, बातें नहीं करूंगा, अगला बैठा दो, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, ठीक है। अगली बात, क्या मैनेजमेंट एक जना कर सकता है? तुम कहोगे हाँ कर सकता है, अगर एक छोटा सा दुकानदार है। और आजकल तो भाई ठेले वाले भी दो खड़े होते हैं। छोले कुलचे वाले देखो तो एक कुलचा बना रहा होगा, एक से दे रहा होगा, एक सेक, है ना। तो आजकल तो छोले कुलचे के छोटे से चाय वाले के भी देख लो, है ना। तो वो कह रहे हैं भाई ठेले से वाला बेचारा कम से कम 2 लोगों को रखता है, तो सोचो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कितने लोगों को रखती है। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि अलग अलग लोग जिनकी सैलरी कम होगी, ज्यादा होगी, प्रमोशन होगी, वो कॉमन गोल की तरफ बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? कॉमन गोल की तरफ बढ़ते हैं, टीम वर्क करते हैं, समझ ना बात, राइट। अब लेबर क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है। अरे रॉ मटेरियल की इजाजत तो प्रोडक्शन मैनेजर देगा ना, बोलो हाँ, तो टीम होगा। अच्छा रॉ मटेरियल आया कहां से? बाजार से, है ना, तो सप्लायर कौन ढूंढेगा? मार्केट में जाने वाला, बोलो हाँ। और फिर जो रॉ मटेरियल आएगा तो पैसा आएगा, पैसा कौन देगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। और मुझसे माल कौन खरीदेगा? जो टीवी पे मुझे देख रहे होंगे। तो टीवी पे क्यों देख रहे होंगे? उसका ऐड कौन कर रहा है? विराट कोहली। विराट कोहली कह रहा है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ, अब तो क्या धोनी कहता है ना, धोनी या विराट कोहली कह रहा है बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माइंड एनर्जी, तो हम भी बूस्ट पी रहे हैं भाई, धोनी ने बोला है बूस्ट पीना है। वो क्रिकेट खेलते हैं, लड़की खेल रही होती है, तो लड़का कहता है भाई लड़की आराम से बॉल मार, तो वो कहते हैं नहीं बूस्ट पिला के भाई छक्का मार देती हो, है कि नहीं बात। तो हम भी क्या कर रहे हैं? धोनी को देख के बूस्ट खरीद रहे हैं। विराट कोहली कह रहा है भाई कपड़े लेने हैं तो यहां से लेने, वो उसकी विराट कोहली कंपनी 18 कंपनी है विराट कोहली की, ONE8। तो ये 18 क्यों है? क्योंकि उसकी जर्सी का नंबर भी तो 18 है, समझे। अरे उसकी जर्सी का नंबर 18, उसने ऐसे ONE8 लिख दिया, उसने अपना कपड़े का ब्रांड बना दिया 18। विराट कोहली पहन रहा 18, तो तुम भी पहन दो, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टीम वर्क। मार्केटिंग वाला कह रहा है विराट सर आपको ही ऐड करना पड़ेगा तो आपकी कंपनी चलेगी। प्रोडक्शन वाला कह रहा है भाई कोई कपड़ा, मान लो मेरी 18 कंपनी से धोनी ने टी शर्ट मंगा ली, धोनी ने पहन के कह रहा है क्या बना रहा भाई, ये मजा नहीं आ रहा, पसीना आ रहा, बेकार से लग रही है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। रॉ मटेरियल कौन देखेगा? जो प्रोडक्शन मैनेजर है। मार्केटिंग विराट कोहली कर रहा है, लेकिन पैसा कौन देगा? फाइनेंस मैनेजर। कितना पैसा हम किस एरिया में कर सकते हैं, इसे बोलते हैं ग्रुप एक्टिविटी। हाँ, इसे बोलते हैं ग्रुप एक्टिविटी। कोई बंदा वन मैन आर्मी नहीं हो सकता, हमेशा बिजनेस किससे चलता है? ग्रुप से चलता है। याद आएगी बात? डायनेमिक मैंने पढ़ा दिया बाबू। फिर क्या होता है? गोल। तुम कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ, सबका टारगेट क्या है? पैसा, प्रॉफिट। वो गोल अलग अलग हो सकते हैं। रिलायंस ने जब पहली बार जियो फ्री किया तो रिलायंस का गोल प्रॉफिट नहीं था, रिलायंस का गोल था 2016 में मार्केट शेयर। क्या था? बस रिलायंस का एक ही टारगेट था, हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाओ। डुअल सिम का कॉन्सेप्ट चलता था तब भी और आज भी। 2 स्लॉट है ना, 2 स्लॉट है, एक एयरटेल रखो, आइडिया रखो, वोडाफोन रखो, कोई मतलब नहीं। एक स्लॉट में क्या होना चाहिए? जियो। तो रिलायंस ने 6 महीने जियो का सिम क्या कर दिया? फ्री। डेटा फ्री लो, कॉलिंग फ्री लो, जियो सबने जियो खरीद लिया, लाइन लगा के भाई बाहर बाहर लाइन लगे, लोग सुबह शाम तक बैठे, भैया मेरा नंबर आएगा, जियो का सिम ले लो, दे दो आधार कार्ड। ब्लैक में बिक रहा है 500 रुपए में, है कि नहीं बात? पता है ना मुझे, हमने भी खरीदा, लेकिन ब्लैक में नहीं, लाइन लगा के। फ्री का डेटा था ना। और तब पता कितने का रिचार्ज करता था मैं वोडाफोन में? 250 रुपए का 1 GB। सोचो, जो तुम 1 GB दिन में उड़ा देते हो। अरे यार नेट खत्म हो गया मेरा, है ना, मुंह बना लेते, नेट खत्म होगा, अगली बार 2 GB वाला सिम रिचार्ज कराऊंगा, 2 GB पर डे। 1 GB 250 रुपए का होता था। बहुत इंपॉर्टेंट जो मैसेज होते थे वही खोल के देखते थे हम। बस 10 मिनट खोला, पढ़ा, बंद कर दिया, इंटरनेट ऑफ। पूरे महीने चलाना 250 GB। यूट्यूब तो चलाते नहीं थे हम 2016 में। मैंने बात, यूट्यूब हो चुकी है अमीर लोगों के लिए जिनके पास डेटा है।
है ना, तो यूट्यूब। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, 2010-11 से पहले भी इंडिया में कम था, लेकिन बाहर तो था। तो साइबर कैफे जाना पड़ता था फॉर्म भरने के लिए, याद है? फॉर्म भरने वाले साइबर कैफे बुलाते थे हमारे। हाँ, नहीं होता था। मैं अपने अमीर दोस्तों के गिड़गिड़ाता था, भाई वाईफाई दे दे, मोबाइल अपडेट, सिर्फ मोबाइल अपडेट करूंगा। उसमें वो कहता था पता है 20 GB मिलता है पूरे महीने का, 1 GB के पैसे लूंगा। दोस्त ऐसे कमी नहीं होते थे। ठीक है, अब जियो ने क्या किया, धमाका कर दिया। क्यों? गोल ओरिएंटेड। जियो का गोल क्या था? मार्केट से। अब जियो का गोल क्या है? प्रॉफिट। लड़के की शादी कर ली, चलो भाई डेटा बढ़ा दो, ठीक है, प्रॉफिट। तो किसी कंपनी का गोल क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि भाई वेस्टेज कम करो। किसी कंपनी का गोल हो सकता है सेल्स बढ़ाओ। प्रॉफिट कम हो जाता हो पता नहीं, सेल्स बढ़ाओ भाई, बस लोगों के घर तक पहुंचो, है ना। हाँ ठीक है। और क्या कहते हैं, किसी कंपनी का गोल हो सकता है सेल्स बढ़ा दे, प्रॉफिट बढ़ा दिया। किसी कंपनी का गोल हो सकता है कि भाई सेवा, जैसे टाटा वाले, जैसे आईटीसी का देखा तुमने रजिस्टर, आईटीसी के पीछे रजिस्टर में लिखा होता है कि अगर तुमने एक रजिस्टर खरीदा तो 1 रुपया हम लोगों के भले के लिए देते हैं। हाँ, एक रजिस्टर पे एक पेड़। ये अलग अलग टारगेट हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। गोल ओरिएंटेड हो गया, नहीं हो गया? हाँ, लेकिन गोल तो ये गोल वही डिसाइड करता है जो प्रॉफिट कमा चुका होता है। आईटीसी कह रहा है एक किताब एक कॉपी पे एक पेड़, तो आईटीसी तो वैसे प्रॉफिटेबल है कि नहीं बात? तुम खरीदो वो लगा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या कहते हैं, वो वर्ल्ड कप मैच आता है, वर्ल्ड कप मैच में होता है 100 रन बन गए तो 100 पेड़ लगा देंगे, आता है ना टीम में, वो उतनी किट बांट देते हैं। वो जो अमीर लोगों के काम है, तो उनके लिए एनवायरमेंट के बारे में वो सोचता है जो पहले अपना पेट भर चुका होता है ना। लेकिन गोल तो है ना, मतलब मैनेजमेंट के लोग ये कह रहे हैं कि हम छोटे लोगों की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो उनका भी तो एक गोल ही माना जाएगा, है ना। और अगली बात जो एग्जाम में पूछी जाती है, अगली बात जो एग्जाम में पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है, बाबू ये कैसे पता लगेगा, सुनना ध्यान से, ये कैसे पता लगेगा कि कोई भी कंपनी बहुत बढ़िया है, सब खुश है उसमें, सब उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो अब ये कैसे पता लगेगा उसका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है? अ कंपनी इज अ गुड मैनेजमेंट कंपनी। ये उसके उनके एम्प्लॉयज को अच्छा वर्क प्लेस मिल रहा है ना, ये पता कैसे लगेगा? हाँ, कुछ तो लिखा मिलेगा ना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है, बच्चे भूल जाते हैं क्या करना है। मुझे कैसे पता लगेगा कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है? ये बातें लिखी मिलेंगी, सुनो चीट कोड बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में लिखा मिल गया एम्प्लॉय आर, तो कोई एम्प्लॉय से पूछे, मतलब पूछे भाई क्या कहते हैं कितने साल से जॉब कर रहा है, तो कह रहा है भैया 10 साल हो गए। तो भाई 10 साल हो गए तूने जॉब नहीं बदली? तो कह रहा है नहीं मुझे पता ऑफर और नहीं आए। कह रहे यार ऑफर तो और आ जाएंगे, कि मान लो मैं लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ और ऑफर 1.5 लाख का भी, तो भाई तू जाया गया क्यों नहीं? कह रहा यार मन लगता है। इसका मतलब उसने पैसों से ज्यादा मैनेजमेंट को तवज्जो दी है। कह रहा यार मैं पता वहां 1.5 लाख में चला तो जाऊंगा 1.5 लाख में, पर भाई खून पी लेंगे वो। कैसे पी लेंगे? संडे को भी बुला लेंगे, घर जाऊंगा तो बुला लेंगे। मैंने सुनता हूँ ना मैं, यार मुझे पता है यार, अपनी कंपनी वाला ऐसा नहीं, सैटरडे संडे छुट्टी, मतलब छुट्टी। कोई बॉस खुद छुट्टी पे चल रहा है, कह रहा मैं बॉस खुद मजे ले रहा है, तो हम एम्प्लॉय मजे ले रहे हैं। यार तुम्हारी कंपनी बढ़िया है यार। दूसरे वाला सुनने वाला कह रहा है अबे यार तो तेरी कंपनी बढ़िया, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा के घर वाले लड़ते हैं। ऐसे भी होता है कि मतलब बॉस की पूरी पार्टी के साथ जा रहा है। हाँ ठीक है, समझ में आई बात? तो इसका मतलब जहां पर एम्प्लॉय पैसों की जगह किसको तवज्जो दे रहा है? मैनेजमेंट को। तो इसका मतलब सेटिस्फाई है, इसका मतलब तुम्हारी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, एम्प्लॉय खुश है। क्या पैसे की दिक्कत नहीं है, जो फैसिलिटी देते हैं ना मजा आ जाता है यार, पता है। हाँ कि यार क्या कहते हैं लेट हो गया तो कोई बात नहीं, तनख्वाह नहीं काटते, ठीक है, फैसिलिटी मिल गई, राइट। या आने जाने, या फिर क्या कहते हैं कई कंपनी वाले लंच देते हैं, लंच है ना, खाना। हाँ बुफे लगता है बड़ा बड़ा, जैसे हमने कंपनी की ऑडिट की है ना, तो हमने ऐसी कंपनी की ऑडिट की, बुफे लगता है बढ़िया, कि भाई तुम्हें घर से, मम्मी को टेंशन मत दो, मम्मी सुबह जाऊंगा मेरी कैब आएगी मैं चला जाऊंगा, लंच बनाओ। हाँ पहले मम्मी को टेंशन दो, शादी का बीवी को टेंशन नहीं। कंपनी वाले कह रहे हैं घर परिवार को खुश रखो, घर परिवार को जो तुम्हें खाना खाओ पियो बनाओ, मेरे तो कहाँ मिलता है? कंपनी मिलता है। तो बहुत सारे दोस्त मेरे भी जॉब करते हैं जिन्हें कंपनी में खाना मिलता है, घर से ले जाते, और अच्छा खाना मिलता है, ऐसा नहीं है कि बेकार, बढ़िया साफ सुथरा, उनकी अपनी खुद का हलवाई, मतलब शेफ वगैरह पहनते हुए, पूरा बुफे लगता है। बोलो समझा की बात? साथ में चाय स्नैक्स ये सब मिल जाते हैं। तो ये सब कभी वो मशीनें लगी होती है ना उसकी, चाय कॉफी, तो एम्प्लॉय खुश है, कह रहा है यार कोई बात नहीं भाई, खाने पीने का इतना खर्चा है, कंपनी में घर वाले खुश,
कि ये तो ऑफिस में ही खाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तवा रोटी मिल जाती, सिंपल सब्जी मिल जाती, आराम से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, इस रिसर्च से ये पता लगा, बाबू इधर ध्यान देना क्या लिखा है, इस रिसर्च से ये पता लगा कि जो ज्यादा कंपनी, जो हाईएस्ट अर्निंग कंपनी है ना, हाईएस्ट अर्निंग कंपनी जो है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, वो इसलिए हाईएस्ट अर्निंग कंपनी है क्योंकि उनके एम्प्लॉय हैप्पी हैं और सेटिस्फाइड है, वो छोड़ के नहीं जाते, ईमानदारी से काम करते हैं, खुशी खुशी काम करते हैं, अपनी कंपनी के प्रति लॉयल रहते हैं, लॉयल्टी। मतलब उनको ये डर होता है भाई ये कंपनी नहीं छोड़नी तो अच्छे से काम करो, कल को बॉस ये ना कहते भाई मजा नहीं आ रहा, भाई तो मन नहीं लग, मन से काम नहीं कर रहा, तो ज्यादा हाइप पे चला जा और जा, पैसे बड़ी कंपनी में चला जा, नहीं भाई ऐसी कंपनी काम नहीं करना, समझे ना बात। तो वो लोग ज्यादा कमा रहे हैं जिनका एम्प्लॉय कई सालों से काम कर रहे हैं, है ना, खुश है क्योंकि वो। इसे अब एग्जाम में आएगा तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर क्या लिखोगे? If the employees are happy. इट इज इंटेंजिबल फोर्स। क्वेश्चन तो ये पूछेगा ना करेक्टर पहचान, क्वेश्चन क्या पूछेगा? करेक्टर पहचान, पहचान लिया, क्या हो गया आप? इंटेंजिबल। और आखिरी आता है यार, ये बताओ चाय वाला मैनेज कर रहा है नहीं कर रहा? छबिलदास कर रहा है, ठीक है, या अपने पीछे और कोई बड़ी इंडस्ट्री, श्री राम पिस्टन कर रहा है, रिलायंस, टाटा, इलॉन मस्क, इंडिया के बाहर से सब कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर। क्या होता है बाबू? टाटा, सोशल, पॉलिटिकल, ये सब क्या कर रहे हैं अपने आप में? मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना। हम तुम और मैं भी तो मैनेजमेंट ही कर रहे हैं। कि मेरी क्लास किसके बाद होगी? मैथ्स वाले सर के बाद। अतुल सर की क्लास होगी इस दिन एक साथ, ये मैनेजमेंट ही तो है। मैं 5 का टाइम दे दूं, मैथ्स वाले सभी 5 का टाइम दे दें, अकाउंट्स वाले 5 का टाइम दे दो, फिर क्या चलेगा? बोलो, समझाएगी बात। अब इसको एक बार अपनी किताब से रीड कर लेते हैं। तो ये जो मैंने तुम पीपीटी में बताया बाबू, ये सब तुम्हारा किताब में लिखा है ना, ये सब किताब में लिखा है, इसलिए पीपीटी की तुम्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वो सिर्फ पढ़ाने के लिए मैंने बना रखी है, तुम्हें सिर्फ किताब ही बहुत है। देखना, गोल ओरिएंटेड पढ़ा दिया, ये रहे उससे एग्जाम्पल। बोलो ठीक है सर, समझ गए? अगला देखो बाबू, परवेशी पढ़ा दिया। एक पेट्रोल पंप को भी उतनी ही जरूरत होती है इतने हॉस्पिटल स्कूल को मैनेजमेंट पढ़ा दिया। यहीं से याद कर लेंगे। लाल पेन क्या है? कीवर्ड्स है। मल्टी डायमेंशन पढ़ा दिया। मल्टी डायमेंशन चीट कोड क्या बताया? POW, पीपल, ऑपरेशन और एग्जाम्पल क्या बताया? प्रोडक्शन काम है, लेबर, लेबर कौन है? कौन प्रोडक्शन करेगा? पीपल। प्रोडक्शन कैसे होगा बाबू? इनपुट आएगा, फिनिश गुड बन जाएगा, तो ये क्या बन गया? आउटपुट। लिख दोगे एग्जांपल? ठीक है। काम को बोलते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है। पीपल को बोलते हैं हु, कौन करेगा, है ना। इनपुट से आउटपुट फिनिश गुड बनेगा, इसे बोलेंगे हाउ, कैसे होगा। पहचान लोगे? बोलो भाई, है ना। अगली बात, मैनेजमेंट कंटिन्यू होता है, ठीक है। एक चाय वाला डेली करता है, बड़ी बड़ी कंपनी मंथली कर लेती है, बस इतना ही फर्क है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये कंटिन्यू चलता रहता है जब तक बिजनेस जिंदा है, बंद ना हो जाए। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी होती है, होती नहीं होती? ग्रुप एक्टिविटी के चीट कोड क्या? टीम होगी, कॉमन डायरेक्शन होगी, एक साथ मिलकर काम करेंगे, है ना। ग्रुप एक्टिविटी यानी कि एक बंदा सारी चीजें नहीं कर सकता। भाई मैं लैपटॉप नहीं बना सकता, मैं किताबें प्रिंट नहीं कर सकता, मैं बाइंड नहीं कर सकता, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो मुझे चाहिए तो सारी चीजें। तो लैपटॉप मुझे किसी से लेना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी मुझे किसी से सेट करानी पड़ेगी, बिजली वाले टेक्नोलॉजी वाले से, किताब मुझे किताब प्रिंट करने वाले से प्रिंट करानी पड़ेगी। तो मुझे टीम चाहिए नहीं चाहिए? टीम का रिजल्ट एक हो सकता है कि आउटपुट एक ही बंदा दे रहा हो, पर बैक हैंड में तो बहुत सारे लोग मौजूद है ना, ठीक है। तो टीम से होगा। अगला क्या कैरेक्टर हमारा? मैनेजमेंट होता है डायनामिक। बेस्ट एग्जांपल दुनिया का क्या, इसलिए दिखाइए वीडियो, मैकडी, ठीक है। लिख दोगे? अपने आप को क्या करना? एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज करना, अपने आप में बदलाव करना, सिचुएशन के हिसाब से, गिरगिट वाला प्रवृत्ति। इंटेंजिबल का एक चीट कोड है, अगर तुम्हें लिखा मिल जाए एग्जाम में हैप्पी, सेटिस्फाई, नोटिसेबल कि हाँ यार बढ़िया है, तो इसका मतलब वो इंटेंजिबल है।
अब तुम्हें एक राज क्या बताऊं, एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में ये होगा, अबे ब्लैक कहाँ चला गया, ये ब्लैक हाइलाइटर है ना। हाँ ये बन गया एग्जाम का क्वेश्चन 4 नंबर का। अब सुनना ध्यान से, देखो ये तो है इफेक्ट बैलेंस होनी चाहिए इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी। एग्जाम में लिखा मिल गया मैनेजर गाइड द पीपल हाउ टू डू, तो क्या लिखोगे, गाइड मतलब उसे मोटिवेट कर रहा है, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या कर रहा है। अब समझो ध्यान से क्या कह रहा हूं, ये एज पर एनवायरमेंट, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, गाइड, मोटिवेट, ये शब्द मिलेंगे तुम्हें केस स्टडी में। तुम्हें एग्जाम में लिख के आना ये जो छुपा हुआ है, समझ गए। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि ये इसको डिफाइन कर दे, एग्जाम में जो लिखा है वो आएगा। तो उल्टा सिस्टम है, केस स्टडी का मतलब होता है उल्टा सिस्टम। आंसर देंगे तुम्हें क्वेश्चन का, हाँ वो तुम्हें आंसर देंगे ये वाला, सही बात, ये वो तुम्हें आंसर देंगे ये, और तुम्हें हेडिंग निकालनी है, उसमें छाटनी है। हाँ वही नंबर है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आया इस बार एग्जाम में। 1 1 2 2 अब देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर चीट कोड लिखवाता हूं, तुम एक ही क्वेश्चन समझ जाओगे। भाई बातें नहीं बात नहीं। अब देखो रुको, पहले मैं तुम्हें भाई इधर ध्यान दो, देखो पहले हमें हेडिंग याद होनी चाहिए। इस हेडिंग का चीट कोड मैंने बनाया है, मेमोरी कोड आई, मैकडी का एग्जांपल दिया ना, आई लव मैकडी पर एग बर्गर। बोलना मेरे साथ, क्या बोला मैंने, आई लव मैकडी पर एग बर्गर। आई लव के आई से बना इंटेंजिबल, क्या बना बताओ, एम से क्या बनेगा, मल्टी डायमेंशनल, पीओडब्ल्यू वाला, क्या बन गया मल्टी डायमेंशनल। तो बाबू बताओ सी से क्या बनेगा, कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट इज। तो बाबू बताओ डी से क्या बनेगा, डायनामिक, मैकडी वाला एग्जांपल, अपने आप को गिरगिट की तरह बदलते रहना। बताओ पी से क्या बनेगा, बिल्कुल सही, परवेसिव, एक छोटे चाय वाले को भी उतनी जरूरत है जितना बड़े हॉस्पिटल को और बड़ी बड़ी कंपनी को। ई से क्या बनेगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बैलेंस होनी चाहिए। खाली मैं टाइम पे काम कर दूं ऐसा नहीं, मैं कॉस्ट में भी काम कर दूं, है ना। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बैलेंस। जी से क्या बनेगा, गोल ओरिएंटेड। अगले से क्या बनेगा, ग्रुप एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात। और बाबू बी से क्या बनेगा, बिहेवियर इन्फ्लुएंस। बिहेवियर मतलब लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना, तुम बच्चे भी होते डाउन हो जाते हैं यार, है पढ़ पढ़ के यार बोर हो गए, तो टीचर मोटिवेट कर रहा है, नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं, है ना, कुछ नाम करना है ना, रैंक लानी है। तो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, तुम्हें ट्रेनिंग देकर तुम्हें मोटिवेट करते हैं। तो मैनेजमेंट भी यही है ना। लोग बोर हो जाते हैं काम करते करते, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो अगली राज की बात तुम्हें बताता हूं मैं। अब देखो चीट कोड कैसे समझे जाते हैं, याद किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। अगर तुम्हें एग्जाम में पहचानना है, चलो एक काम करता हूं, चलो तो मैंने बता ही दिया। अगर तुम्हें एग्जाम में लिखा मिले ऑल लेवल, क्या लिखा मिले, एग्जाम में लिखा मिले ऑल लेवल ऑल डिपार्टमेंट कॉमन टू ऑल, है ना,
ये बहुत सारी कॉलेज करती है। नहीं, ये है परवेसिव, हर जगह है भाई, हर जगह है, हर लेवल पे, हर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, यही तो याद करना, यही तो समझना है। अगर एग्जाम में लिखा मिले टारगेट, एग्जाम में लिखा मिले इंक्रीज सेल, हाँ, एग्जाम में लिखा मिले इंक्रीज प्रॉफिट, कॉस्ट डाउन, वेस्टेज रिड्यूस, तो ये क्या है, गोल। सही बात। अगर बताओ एग्जाम में लिखा मिले टीम, एग्जाम में लिखा मिले कॉमन टारगेट, बाबू एग्जाम में लिखा मिले ईच वन कंट्रीब्यूट फॉर द कंपनी, ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। समझ रहे हो? एग्जाम में लिखा मिले मैनेजमेंट इज नोटिसेबल, एग्जाम में लिखा मिले फील हैप्पी, हाँ, एग्जाम में लिखा मिले सेटिस्फाई, एग्जाम में लिखा मिले नो केओस, एग्जाम में लिखा मिले ऑर्डरलीनेस, सब कुछ बिल्कुल सही ऑर्डर में चल रहा है। एग्जाम में लिखा मिले मैनेजमेंट इज नॉट विजिबल, अब क्या हो गए, इंटेंजिबल। समझ आई बात? ये जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं ना चीट कोड, ये मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में, तुम्हें हेडिंग ढूंढनी है। 4 नंबर का आया इस बार, मैं क्या कहते 2026 के पेपर में, है ना। एग्जाम में लिखा मिले कंटिन्यू, सॉरी कंटिन्यू नहीं, सीरीज। अभी फोटो खींचना एक साथ, पहले सारे लिखवा दो फिर लेना। सीरीज ऑफ वर्क, एग्जाम में लिखा मिले ऑल द टाइम, क्या होगा, एग्जाम में लिखा मिले एज पर चेंज, एग्जाम में क्या लिखा मिले, एज पर चेंज, एग्जाम में लिखा मिले एज पर नीड, एग्जाम में लिखा मिले एज पर एनवायरमेंट। बताओ, बोलो बाबू, एज पर एडॉप्ट, एज पर चेंज क्या होगा, डायनामिक। भाई ध्यान दो, खोपड़ी चलाओ वरना एग्जाम में याद नहीं रहेगी। डायनामिक, मैकडी की तरह क्या हुआ, नीड के हिसाब से चेंज किया उन्होंने, मैं काली टिक्की बर्गर बनाया ना, तो क्या होगा, डायनामिक। अगला एग्जाम में ये तो पहचान लोगे तुम, वर्क, प्रोडक्शन, यानी कि पीपल बोले तो एम्प्लॉय, बताओ क्या है, और प्रोसेस यानी ऑपरेशन। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे। और आखिरी, अगर एग्जाम में लिखा मिल जाए मोटिवेट, गाइड, इन्फ्लुएंशियल बिहेवियर, हाँ, ट्रेनिंग, या एम्प्लॉय को डायरेक्शन देना, क्या बनेगा, इन्फ्लुएंस। हो गए याद सारे? अब फोटो ले लो और बीएसटी के रजिस्टर में नोट करते हैं ना साथ साथ, ज्यादा मोटा बनाने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 2 क्वेश्चन होमवर्क में, ठीक है दोस्त। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 2 क्वेश्चन होमवर्क में करके आने, चीट कोड पहचान के आने। बाबू 37 बता दो। थोड़ा इधर तो सुशील है अब देखो तुम सबके दिमाग में घूम रही है कहानियां, पहले क्वेश्चन पढ़ो। नहीं, पहले तो सबसे पहले देखो कि पूछ क्या रहा है। वही तो मैंने बोला, पहले क्वेश्चन पढ़ो। पहले देखते ना, फीचर पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, फीचर पूछ रहा है ना। हालांकि ऑब्वियसली बात है, चलो मैं करा रहा हूँ तो फीचर क्या करा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में तो देखना पड़ेगा ना फीचर। अब फीचर में दिमाग में आना चाहिए आई लव मैकडी पे एक बर्गर, क्या आना चाहिए,
एकदम दिमाग खुलना चाहिए। चीट कोड, आई लाइक मैकडी एग बर्गर। अब इस पूरी कहानी में तुम कहानी में फंस रहे हो। अच्छा बढ़िया बिजनेस चला रहा है हेडलूम का, अरे 1000 लोग रख रखे। डाइवर्स नीड्स एंड गोल्स, तो यानी वो गोल ओरिएंटेड। सबसे पहले तुम्हें ये देखना है उसका टारगेट क्या है, रीजन। वो रीजन क्या उसके जिंदा रहने का, एग्जिस्टेंस टू प्रोड्यूस, कि वो इसलिए क्या रहा है कि वो इसलिए जिंदा है कि वो प्रोड्यूस करे, तो ये उसका क्या है, ये पहला चीट कोड। पूरी कहानी बेकार है भाई। दूसरी बात, पूरी कहानी बेकार है, एक शब्द से खेल खत्म है। क्या लिखा है, ऑल द टाइम। नहीं ऑल द टाइम होगा यानी ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी बोलो। हाँ जो बच्चा पहचान रहा है। ये क्या है, मतलब बिल्कुल सही बात, कंटिन्यू। मैनेजमेंट इज कंटिन्यू प्रोसेस। ठीक है, अगली बात, बहुत बढ़िया बात। अब तुमने पहचानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या है, ये क्या वर्ड है बाबू, हैप्पी सेटिस्फाई किसका चीट कोड है, उसके ऊपर अडॉप्टिंग टू चेंजिंग हाँ। अब तुमने पहचानी अगली मजेदार बात, ये क्या है, डायनेमिक चेंजिंग एनवायरमेंट। क्या बना, खत्म क्वेश्चन। ये बताओ पूरी कहानी में ईमानदारी से बताना भाई, पूरी केस स्टडी। अब तुम चाहे इसके डबल पेज की बना दो, मतलब डबल एक पैराग्राफ और जोड़ो फालतू का। कीवर्ड चलना है। 1 2 3 4 5 शब्द से खेल खत्म है। और 5 शब्द के आगे बाकी जो 100 वर्ड डाल रखे हैं ना, 100 नहीं 200 वर्ड, ये फालतू है, ये सिर्फ बहकाने के लिए। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में ढूंढो कि मुझसे पूछ रहा है, फीचर ढूंढ ऊपर, फिर तुम्हारे दिमाग में चीट कोड आनी चाहिए। प्रैक्टिस इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि तुम्हें पता लग जाए ऑल द टाइम का मतलब कंटिन्यूस है, कुछ हो नहीं सकता। जैसे तुम्हें एक चीज पता लगी, अब तुम सबने बाकी सब फीचर में पता नहीं कौन सा फीचर तगड़े से याद करा है, पर तुमने ये बहुत तगड़े से याद कर लिया। आवाज से पता लग जाता बच्चे की, हैप्पी लिखा है, हैप्पी लिखा है भैया, इंटेंजिबल है ना। बस यही कॉन्फिडेंस सारे पूरी बिजनेस स्टडीज में चाहिए, क्योंकि ऐसे चीट कोड कितने आएंगे, ये तो 5 हैं, 500 आएंगे, 12 चैप्टर है, 500 आएंगे, है ना। तो जितनी जल्दी पढ़ते जाएंगे उतनी जल्दी रिवाइज होगा। फरवरी में नहीं समझ में आती बच्चों को बातें, सर आप कैसे पहचानते हो ये, है ना। फरवरी में कुछ बच्चे करते हैं ना, 1 महीने का ट्यूशन लगाएंगे, हाँ 1 महीने का, भैया फरवरी बीएसटी पढ़ा दो, तो उनको मैं ऐसे थोड़ी बता सकता हूँ कि क्वेश्चन थोड़ी कराऊंगा मैंने कहा भाई ये तो पूरे साल मैं तुम्हें पास करा दूंगा, लेकिन पूरे साल की मैथ एकदम कैसे करा दूं। तो भाई जो एक दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही पढ़वाने वाला। हाँ बस वही करता हूँ, ये देखो इंपॉर्टेंट, बट देखो चीट कोड तो तुम पूरे साल की मेहनत होती है, पूरे साल याद होगा तुम्हें। अच्छा ये बताओ, अब यही चीज तुम्हें सीयूट में काम आएगी नहीं आएगी, सीयूट में तो एमसीक्यू पकड़ने हैं, काम आएगी नहीं आएगी, और जल्दी पकड़ना है। हाँ उसमें तो और जल्दी टाइम से पकड़ना है। होमवर्क में लिखो होमवर्क, क्वेश्चन 31, फोटो खींचना बुक से, हाँ क्वेश्चन 31 की फोटो खींचो, क्वेश्चन 21 होमवर्क में लिखो, और क्वेश्चन 9 बस। हाँ इसमें लास्ट में मिलेंगे तुम्हें। 9, 21, 31, 9, 21, 31 तुम्हारा आज का होमवर्क है। फोटो खींच लो अगर अभी बुक नहीं है ना। इसको ध्यान से आंसर मत देखना, इसको अपनी मर्जी से, मुझे चीट कोड ढूंढ के लाने हैं बस, कि सर मैं इससे ये पहचानता हूँ। बोलो समझ गए सर।